इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में गुरुवार को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत बहुप्रत्याशित पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर का आधिकारिक विमोचन किया गया। इस शोध पुस्तक के लेखक श्री संजीव कुमार हैं, जो भारत के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक कालों में एक गुप्त साम्राज्य की हमारी समझ को बदलने का वादा करती है। यह आदित्य पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों और विद्वानों से व्यापक सराहना प्राप्त कर चुकी है। पुस्तक गहन शोध पद्धति और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बारे में अब तक अनदेखे पहलुओं को उजागर करती है। इस किताब के जरिए श्री कुमार हमारे इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं और भारत के समृद्ध अतीत की कहानी को नए तरीके से पेश करते हैं। IGNCA में आयोजित इस विमोचन कार्यक्रम में विद्वानों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक प्रेमियों का एक प्रतिष्ठित समूह उपस्थित रहा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में गुप्त साम्राज्य से दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी भी शामिल रही, जिनके उस काल में गौरवशाली अतीत के साथ एक सजीव संबंध स्थापित किया। जो इवेंट था बुक रिलीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और IGNCA जैसे प्लेटफॉर्म पे जो रेगुलर बुक रिलीज़ हो रहा है, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो गुप्त काल और गुप्ता डायनेस्टी के ट्रेज़र को इसमें दिखाया गया है। और डॉक्टर संजीव कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इलस्ट्रेटिव वे में इस बुक में चीज़ें पब्लिश की हैं, जो आने वाले समय में रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर हर विधा में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काम कर रहे हों या फिर गुप्त डायनेस्टी के अलावा जो गुप्तोत्तर और गुप्त काल के पहले जो डायनेस्टीज थी, उसके साथ इसको रिलेट करके भी देखने के लिए ये बहुत सहायक होगी, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो भी गुप्त काल के जितने भी राजा थे, उनकी लिस्टिंग और जेनोलॉजी को भी इसमें दिखाया गया है। ASI की तरफ से जो गुप्ता एम्पायर के जो दौरान जो चीज़ें थी, जो घटित हुई थी और जो कॉइन्स थे, उनको लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? क्या ये सारी चीज़ें जो मौजूदा इतिहास में रही हैं या नहीं? देखिए, ये जो पुरातत्व विभाग है, उसका काम थोड़ा डिफरेंट है और जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, जैसे हिस्टोरिकल सोसाइटी है या IGNCA है या यूनिवर्सिटी है, ये एक हमेशा शोध हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है और ये निरंतरता का काम है। जैसे संजीव कुमार जी ने अभी नया शोध किया और उसमें कुछ नई चीज़ें डाली और बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश थी, चाहे वो एलेन की किताब हो, चाहे अल्तेकर जी का काम हो और बहुत सारे स्कॉलर्स का काम है। तो आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल पुख्ता हैं, सही हैं, सही विवरण दिया गया है इसका? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, पहली बात तो ये कि जो विवरण इसमें दिया गया है वो बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और नए एविडेंस और रिसर्च हमेशा आते रहते हैं। जब कुछ नई चीज़ें आएंगी, नए रिसर्च आएंगे, नया इंटरप्रिटेशन आएगा, तो बहुत सारे गैप जो पहले थे, उन गैप को इसमें फिल करने की कोशिश की गई है। एक आखिरी सवाल, क्या ASI की तरफ से भी इस तरीके की रिसर्च पर ध्यान दिया जा रहा है या आगे भविष्य में ध्यान दिया जाएगा? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड काम होता रहता है। अगर आप हमेशा पढ़ते होंगे कि हम एक्सकवेशंस होते रहते हैं पूरे इंडिया में। जैसे पिछले दिनों राखीगढ़ी का एक्सकवेशन पिछले 3 साल से चल रहा था, उसके पहले सिनौली का एक्सकवेशन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे रिसर्चेस अक्रॉस द कंट्री हम एक्सकवेशन के थ्रू, जो हमारे मॉन्यूमेंट है उसके थ्रू, मॉन्यूमेंट के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू, जो हमारा म्यूज़ियम है, 50 से भी ज़्यादा म्यूज़ियम है पूरे देश में, उसमें जो हमारा कलेक्शंस है उसके थ्रू, तो ये रिसर्च का काम निरंतर चलता रहता है। और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही नहीं, बल्कि हम सपोर्ट करते हैं
यूनिवर्सिटी और अन्य रिसर्चर्स को जो अक्रॉस द वर्ल्ड से भी हमारे आते हैं रिसर्च करने के लिए, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो खुद जो हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, बल्कि हम सपोर्ट करते हैं इस तरह के रिसर्च को कि जब तक रिसर्च नहीं होगा नई चीज़ें सामने नहीं आएंगी। इसमें गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय आर्ट, आर्किटेक्चर, संगीत, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी विधाओं का, साहित्य, इन सारी विधाओं का एक बहुत अच्छा विकास हुआ। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है गुप्त काल को समझना। गुप्त काल को समझे बिना शायद आप भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसकी शुरुआत। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, 3rd मद्रास के कमांडिंग ऑफिसर थे 1971 वॉर में। हम भारत में स्कूल गए हैं, उसके बाद में हम यूएस में मूव हो गए, और यूएस में मूव होकर जब हम गए उधर कॉलेज वगैरह करा, हमें फिर बाहर जाकर मालूम चला कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हम इतना ब्यूटीफुल आर्ट था। स्टडिंग इन इंडिया हमको ये मालूम ही नहीं था कि हमारा हिंदू डायनेस्टी कि इतनी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, ब्यूटीफुल आर्ट है। हमको तो सिर्फ ग्रीक, रोमन, मुगल्स के बारे में सिखाया गया था। Once I got exposed to that, then I started studying it, and it took 40 years for me to study this and find out कि भाई ये तो Gupta dynasty was producing beautiful art. तो my interest in this पहले आर्ट की लाइन पे स्टार्ट हुआ, उसका स्टडी एंड रिसर्च कि भाई ये हिस्ट्री में कॉइन में क्या लिखा है, मुकुट में क्या मीनिंग है, ये टाइगर को किल कर रहे हैं तो क्या मीनिंग है, ये सब बाद में सोचा। मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट वाज बिकॉज ऑफ द आर्ट एंड द ब्यूटी। तो हमारे इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्सपोज दिस टू आवर चिल्ड्रन इन इंडिया सो वी कैन बी प्राउड ऑफ आवर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड कि हमारी आर हिस्ट्री इज सो रिच एंड सो ब्यूटीफुल, बट हम एक्सपोजर नहीं देते। सर, आपने गुप्ता पीरियड ही क्यों चुना? क्योंकि उससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था और भी सारे सिविलाइजेशन रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी भी रही है, और उसमें अलग अलग तरीके से स्ट्रिक्टली बिकॉज गुप्ता पीरियड जो था विच स्टार्टेड अबाउट 319 AD, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। प्रायर टू गुप्ता से पहले कुषाण डायनेस्टी थी। तो क्या हुआ कि when this was the first dynasty which was a truly Hindu dynasty, and it is not कि मैं रिलीजन के पीछे भाग रहा था। दे और समुद्रगुप्ता ने क्या अलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा है कि आई एम starting putting more emphasis on the Vedic scriptures, जो Vedic scriptures है उनका उस पे ये long forgotten Vedic scriptures, मतलब for a long time these things were forgotten, मैं उसको अब now I'm giving more importance to it। तो उसमें उसका meaning ये है कि during the time of Samudragupta and Chandragupta the whole Hindu iconography, उसको शिल्प शास्त्र कहते हैं, उसका वो finalize हुआ कि जी देवी जो लक्ष्मी है उसके हाथ में क्या होगा, lotus flower. What will she be seated on? A lotus flower. I mean, how should Shiva be shown? Should he be shown with a trishul in his hand or something else? ये सब finally 3rd, 4th, 5th centuries में हुआ, and this was the time of the Gupta dynasty. अब मेरे को interest basically start हुआ art से, and then मैं एक्सीडेंटली हिस्टोरियन बन गया। सर, जो आपने कहा कि जिस तरीके से आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कहा, तो मौर्यन डायनेस्टी जो पीरियड था वो ना तो कोई रिलीजन था, ना इस्लाम था, ना क्रिश्चियनिटी थी, और बुद्धिज़्म एमर्जिंग था, जैनिज़्म भी एमर्जिंग था। तो टोटल पीरियड वो हिंदू कल्चर का ही रहा था एक तरीके से। तो आपने और चीज़ों को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी कंपैरिजन टू गुप्ता? मेरा वो सवाल। देखिए, I am a father, and I'm also I was running involved in businesses, international businesses. I only have so much time in the day. So instead of becoming a generalist and सब चीज़ों के बारे में बात करो, I decided कि भाई एक subject में I want to become an expert.
अब मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ ब्रेन सर्जन। अब मैं ब्रेन सर्जन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी पे कंसंट्रेट करके उसी में 40 इयर्स लगाए हैं। अब सब कुछ करने की ट्राई करो तो ना तो ब्रेन सेल्स बढ़ेंगे, ना हेयर बचेगा, और मेरा वाइफ विल आल्सो डिवोर्स मी। आज की जनरेशन अगर इस बुक्स को पढ़ती है तो कितना बदलाव आज की जनरेशन में देखा जाएगा सर? भाई फर्स्ट थिंग दैट आज की जनरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके क्वेश्चन को रीफ्रेज करता हूँ। देखिए, वेदर और नॉट आप चाहें या वेदर और नॉट हमारे प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ चाहें, आज की जनरेशन इज़ ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग विदाउट, बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड दे आर लुकिंग एट अदर इंफॉर्मेशन आउट देयर। सो हमारा, इट इज़ आवर ड्यूटी एज रिस्पॉन्सिबल भारतवासी टू बेसिकली प्रोवाइड टू दिस जनरेशन जी the true information about India। ये नहीं, मैं आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस नहीं कर रहा कि कुछ बना के बनाओ। फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स ये बोलते हैं तो बताओ उनको, बिकॉज हमारी जो जनरेशन जी है दे आर वेरी क्रिटिकल। दे नो कि जब उनको गोली देते हैं तो when you provide them facts and you provide them a logical way of thinking and you show them कि भाई हमारा इतिहास was so beautiful, our art was so good in 1600 years back, they were showing a hunting scene which is never seen before of a, you know, a king riding a rhino, or a Asmaveda scene, or a Vayakunta scene of Vishnu and Lakshmi sitting together. In my book I publish a first known coin of Shiva and Parvati on gold. It's a coin struck by Huvishka king, Kushan king Huvishka. आपको एक और स्टोरी बताता हूँ which has not made India में, but it made international news. अक्टूबर में last year I was waiting for 40 years I was waiting for a specific coin. It is the first known coin showing Bhagwan Krishna and Balarama. 186 BC. It was issued by an Indo-Greek king called Agathocles. 186 BC में वृष्णि clan का Balaram on one side and Krishna on the other side. ये कॉइन सिर्फ 6 नोन है वर्ल्ड में, एंड वो सब 6 ठोस के फ्रेंच म्यूजियम में उनके वॉल्ट्स में लगाए हुए हैं। फॉर 40 years I've been searching। एक कॉइन बहुत ही पुराने जर्मन फेडरल जज थे, उन्होंने पता नहीं 40s या 50s में कलेक्ट करा था, उनकी एक कलेक्शन ऑक्शन में आई, और माई फ्रेंड्स न्यू इन द कि ये कॉइन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई वाइफ, आपने मिला उनको देखा है, शी इज़ अमेरिकन बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ आवर भारत कल्चर। तो मैंने उनको बोला देखो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉइन, मैं तो आई डेफिनेटली हैव टू बाय इट। तो कितना स्पेंड करोगे? मतलब इट डजंट मैटर स्पेंड, आई एम गोइंग टू गेट इट। यू रियली वांट टू नो द स्टोरी? तो क्या हुआ, माई वाइफ सेड देखो फ़ोन पे बिद मत करो, यू फ्लाई टू जर्मनी एंड बाय दैट कॉइन। तो उसी टाइम आई बुकड अ फ्लाइट सैटरडे को, संडे आई फ्लू टू Munich, Germany. Monday morning I was sitting in the auction floor. अभी ऑक्शन फ्लोर में मेरे को किसी ने पहचाना नहीं, ये कौन है भाई, ये भारतीय वासी कैसे आ गया? तो मुझसे पूछने लोग भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो? मैं बोला देखो मैं सिर्फ एक कॉइन को ख़रीदने के लिए आया हूँ। कौन सा कॉइन? मैं बताऊँगा नहीं आपको कॉइन, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे अगेंस्ट बिड करा यू विल लूज़, बट आई विल बाय दैट कॉइन। तो आप बेटर है मेरे अगेंस्ट बिड ना करें। That coin started at $8,000. Okay, I think I finally got it about $50,000. और मैंने अपने दोस्तों को जो बताया अमेरिका में कि भाई देसी दोस्तों को कि मैं 40,000 का एक सिल्वर कॉइन ख़रीद के लाया हूँ, वो मेरे पे हंसने लग गए। मतलब यार यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज़ द फर्स्ट नोन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। आपको मालूम है ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉइन in our history and I have to save it, क्योंकि अगर कोई और ख़रीद लेगा लंदन में या सिंगापुर में या चाइनीज़ गाय, वो वॉल्ट में बंद हो जाएगा, कोई स्टडी नहीं करेगा। बट मैं कलेक्शन जो करता हूँ, अब ये कलेक्शन के लिए नहीं करता, मैं स्टडी के लिए करता हूँ। आई विल पब्लिश इट, यू नो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको लगता है यूथ को फ़ायदा होगा, जो भारतीय युवा आपको देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से? ऑफ कोर्स, बिकॉज दे विल ओनली लाइक टू लर्न इफ दे आर एक्साइटेड अबाउट इट। My job is to bring excitement to history,
राइट आपके मेरी वॉइस में यू कैन हियर आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं अपनी किताब को ही पढ़ता हूँ तो आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग स्टफ. हमारी भारत और वी हैव ओनली टच्ड अ लिटिल बिट ऑफ आवर हिस्ट्री. हमारी हिस्ट्री तो इतनी डीप है, यू नो, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम जावा, इंडोनेशिया, ऑल द वे east and west, our culture spread, but we forgot about it. Now it's time to bring it back. Thank you. सवाल लास्ट. आपका ये सेकेंड एडिशन है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपका थर्ड एडिशन भी आने आएगा in future. I'm sure it will come, but it took 7 years for the second edition. But it's not a question of bringing edition. This second edition is total. बहुत न्यू स्टफ है, तो आई डोंट वांट टू कीप कमिंग इन न्यू एडिशन. आई वांट टू हैव when we have enough material which is absolutely groundbreaking, absolutely new, something that will change India's history, then the